हेलो डियर स्टूडेंट, मैं देवेंद्र और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है आरडी क्लासेस फिजिक्स बाय देवेंद्र। बच्चों, आज मैं थोड़ा सा पढ़ाने का एक तरीका चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आज से मैं आपको इस पैड के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करूँगा और नेक्स्ट क्लास में वीडियो भी लेकर आऊँगा इसके साथ साथ। ओके, चलो एक्सपेरिमेंट चल रहा है बच्चों, ठीक है ना। आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देंगे, जो भी अच्छा हो सकता है वो लाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज अपन स्टार्ट करेंगे बच्चों, रिलेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच की रिलेशन पढ़ेंगे आज। क्या रिलेशन होती है पहले मैं बता देता हूँ, फिर डेराइव कैसे हुई वो भी सिखाता हूँ। ठीक है, रिलेशन होती है बच्चों, E वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल आर। ठीक है, माइनस डेल वी बाय डेल आर, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन होती है। ठीक, सुन रहे हो मेरी बात? क्या बोला, देखो अच्छे से ध्यान से सुनो। ये E वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल आर। अच्छा, इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? डिफ्रेंसिएशन की। ये डेल वी बाय डेल आर क्या है? डेल क्यों लिख रहे हैं अपन, डी क्यों नहीं लिख रहे बच्चों? डेल वी बाय डेल आर का मतलब होता है पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। क्या होता है? पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे ये जो है डेल वी बाय डेल आर, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। डेल वी बाय डेल आर जो है ये टर्म, ठीक है, इसको इस टर्म को क्या कहते हैं? डेल वी बाय डेल आर बोलते हैं। राइट बच्चों, ठीक, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। ये जो है इसका मतलब है बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, पार्शियल का मतलब क्या है? पार्शियल का मतलब है बच्चों, पार्शियल का मतलब यहाँ पे है कि जब अपन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पे है कि जब अपन इसको x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे, पोटेंशियल को x के रिस्पेक्ट में, तो अपन y और z को कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z को कांस्टेंट मान लेंगे। इसी को कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना, सॉल्व करके बताता जाता हूँ, समझ आ जाएगा बच्चों। जैसे मैंने लिखा Ex, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की जब निकालेंगे तो ये होगा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे अपन मानेंगे y और z क्या रहेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और z को क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, जब y कंपोनेंट निकालेंगे फील्ड का बच्चों तो लिखेंगे माइनस डेल वी बाय डेल वाई। अब किसके रिस्पेक्ट में किया बच्चों? y के, तो x और z को किसकी तरह ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है जो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ी गड़बड़ मुझसे हो लिखते टाइम, तो आगे वाले लेक्चर्स में परफेक्ट होता जाऊँगा मैं। ठीक है ना, सीखने वाली चीज़ है बच्चों, मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है, EZ इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल जेड। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये बच्चों कि यहाँ पे अपन y और x को क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। y और x को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, ओके बच्चों, समझ आ रही है मेरी बात? ठीक, यानी कि जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें x कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक स्टूडेंट, तो अब अगर हमको नेट फील्ड चाहिए, तो अब अगर हमें नेट फील्ड चाहिए तो हम लिखेंगे नेट फील्ड जो रहेगी वो रहेगी बच्चों Ex इंटू आई कैप प्लस Ey इंटू जे कैप प्लस
ई जेड इंटू के कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग कंपोनेंट हम ले आए। एक्स कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, एक्स कंपोनेंट जो है कैसे फाइंड करते हैं, ये इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन पोटेंशियल का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स कंपोनेंट आ गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन पोटेंशियल का विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई कंपोनेंट आ गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जेड कंपोनेंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इस तरीके से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे बच्चों। ये वेक्टर फॉर्म में आइए, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आइए बच्चों फील्ड। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आई है। ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट। ठीक है, तो लास्ट में अपन लिख सकते हैं बच्चों ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, ई एक्स को क्या लिखा था, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, माइनस हर जगह से बाहर कर दें तो ये क्या आ जाएगा, डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। राइट, तो इस तरीके से हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात, इस तरीके से आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बच्चों ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स था ना, डेल वी बाय डेल आर था जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फैक्टर को जो हम नाम देते हैं, ये जो है डेल वी बाय डेल आर, इसको बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, डेल वी बाय डेल आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको हमने लिखा नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट से हमको क्या समझ आया, इससे हमको ये समझ आया बच्चों कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, ठीक है, ई वेक्टर, तो नेगेटिव साइन क्या बताता है, देखो जैसे ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी और ये एक पॉइंट है सी। ठीक, तो बच्चों नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन में, नेगेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन में होता है डिक्रीज होना। क्या होना, डिक्रीज। दैट मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल जो है बच्चों कम होता जाएगा। यानी नेगेटिव का मतलब है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, फॉल इन पोटेंशियल। ये कहना चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस डायरेक्शन में आप आगे जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं स्टार पॉइंट में बच्चों पोटेंशियल फॉल in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता चला जाता है। ठीक है, जिससे कि आपको समझ आया बच्चों कि अपन लिख सकते, अच्छा किसका पोटेंशियल कम होगा, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। आपको इतनी बात समझ में आई, तो हम बोल सकते हैं कि ए का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, उससे कम बी का पोटेंशियल और उससे भी कम सी का पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलो। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ ये पॉइंट। अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि पोटेंशियल फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जिससे ए का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, बी का उससे कम, सी का उससे कम। जैसे हम फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं बच्चों, मूव करते हैं, पोटेंशियल डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, अब बच्चों ए का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, उससे कम बी का और उससे कम सी का। ठीक, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने लिखते हुए वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया बच्चों, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब देखिए, आप इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ, आप भी सुन लीजिए। इफ पोटेंशियल वी इज़ गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, अगर पोटेंशियल एक्स वाई जेड के फंक्शन में दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी कंपोनेंट्स कैसे मिलेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन से। ये मैंने आपको बताया था बच्चों, देखिए ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। यहाँ पे ये हम जाएँ, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से, ये देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन से हमको क्या मिल जाएगा, एक्स कंपोनेंट, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे अगर डिफरेंशिएट, तो वाई के रिस्पेक्ट में वाई कंपोनेंट, जेड के रिस्पेक्ट में जेड कंपोनेंट मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, ठीक,
अब इसके बाद हम आए अगले पॉइंट पे। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में होती है? जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा दिया हुआ है कि ये -4 है, ये -5 है, ये -4 है और ये -2 है, तो फील्ड जो होगी वो कहाँ से कहाँ होगी? -5 से -4 की तरफ होगी या -2 से -5 की तरफ होगी? बताइए ज़रा कौन सा सही होगा। अभी बताया फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है, तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल किधर है? -5 -4 -2 ये डिक्रीज़ हो रहा है, या -2 -4 -5 यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है। ऑब्वियसली -2 से कम -4, -4 से कम -5, तो पोटेंशियल कहाँ की तरफ डिक्रीज़ हो रहा है बच्चों? -2 से -5 की तरफ। ठीक है, तो फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी। ठीक है ना, यानी कि ये जो है फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ये करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फिर क्या बताया बच्चों? पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल क्या होता है? फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है बच्चों। इसी फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को, इसी फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को अपन क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, राइट। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, चलो अब अपन बात करते हैं डेरिवेशन की, कि ये डेरिवेशन कहाँ से आया। ठीक है, कोई पूछेगा नहीं ये डेरिवेशन, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अभी हमने क्या सीखा बच्चों की इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? -del V/del R। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पता आपको क्या आना चाहिए? डिफ्रेंसिएशन सभी को आना चाहिए। नहीं आता सीखिए, मेरा लेक्चर देखिए डिफ्रेंसिएशन का, आपको समझ आ जाएगा। ओके, डिफ्रेंसिएशन के बिना ये टॉपिक नहीं बनेगा। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन आपको आना चाहिए। आई होप सभी को आता होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है -del V/del R। ठीक, डेरिवेशन में बता दूं, कोई पूछेगा नहीं, बस आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होनी चाहिए। ठीक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होनी चाहिए। देखिए मैं आपको अब डेरिवेशन सिखाता हूँ कि ये रिलेशन कहाँ से आई, इसका डेरिवेशन क्या है। ठीक है, चलिए सीखते हैं अपन डेरिवेशन बच्चों। तो देखो, हम जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। ठीक, अब अगर ये चार्ज Q0 A से B अपन शिफ्ट करते हैं, ठीक है, Q0 को A से B की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो शिफ्ट किया तो क्या करोगे बच्चों? आप वर्क करोगे, यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो वर्क करोगे। तो वर्क डन बाय एजेंट क्या होता है? वर्क डन बाय एजेंट जो होता है, वर्क डन बाय एजेंट होता है F/dr वेक्टर, राइट। ठीक है, चलिए, और वर्क डन बाय एजेंट जो होता है उसको अपन लिख सकते हैं, ये देखो, वर्क डन बाय एजेंट F क्या होता था? F वेक्टर जो होता था ये Q0 इंटू ई होता था, F इज इक्वल टू QE। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पुट कर दें तो ये आ जाएगा Q0 E इंटू dr। ठीक है, -Q0 E इंटू dr। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो वर्क डन बाय एजेंट आ गया Q0 E इंटू dr, राइट। अब अपन एक और फॉर्मूला जानते हैं वर्क का। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं बच्चों? वर्क डन बाय एजेंट होता है Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, राइट। ठीक, तो अगर हम वर्क डन बाय एजेंट को लिखें Q की जगह Q0, फाइनल पोटेंशियल क्या है बच्चों? कहाँ से कहाँ ले गए? A से B की तरफ ले गए हैं, और A से B ले गए हैं तो ये आ जाएगा VB माइनस VA, राइट। अब मुझे ये बताओ किसका पोटेंशियल ज़्यादा है? A का ज़्यादा है और B का कम है। तो ये जो आंसर आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ये जो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस है ये नेगेटिव आएगा। ओके, तो अपन इसको लिखेंगे -Q0 इंटू del V। ओके, ये आ गया एजेंट का वर्क,
इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 2, और ये जो था बच्चों ये था इक्वेशन नंबर 1। ओके, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, तो अपन लिख सकते हैं क्यू नॉट ई वेक्टर डी आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये वाले वर्क डन, इस वर्क डन को और इस वर्क डन को हम इक्वेट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस क्यू नॉट डेल वी, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ई वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस डेल वी बाय डेल आर वेक्टर। आई होप यू गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आया फंडा क्या है, ठीक है। कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, हमको जस्ट पता होना चाहिए था अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया गया है v इज इक्वल्स टू, देखो क्वेश्चन नंबर 1 v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वोल्ट। ओके, रिलेशन क्या बताइए, अभी ये टॉपिक किस रिलेशन पे चल रहा है, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल आर। ओके, चलिए तो अब हमें किसके टर्म्स में दिया गया पोटेंशियल, एक्स के टर्म्स में। पूछा क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं बच्चों, फुल बेवकूफ़ी है, बहुत ही इजी है। सॉल्यूशन क्या लिखें, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है। एक्स का कंपोनेंट दिया गया है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सभी को आता होगा, ऊपर का पावर 1 से कम हो जाता है और ऊपर वाला पावर नीचे आ जाता है। माइनस एक्स क्यूब का आंसर होगा 3x स्क्वायर। ये निकल आई इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट में। ओके, अब अगर वो पूछता फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 4 मीटर, ओके, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 मीटर पे भी बता देते, ठीक है। एक्स की जगह क्या लिख देते 4, तो ये आ जाती है -3, 4 का स्क्वायर -3 इंटू 16, ठीक है। तो ये आ जाता -48 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, अपन यूनिट की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 यूनिट कहाँ से आते हैं, तो एक तो होता है न्यूटन पर कूलम और एक होगा वोल्ट पर मीटर। तो डीवी का यूनिट मतलब चेंज इन पोटेंशियल है ये, डीवी को लिखेंगे वोल्ट, डीआर मतलब मीटर। तो ये वोल्ट पर मीटर जो है, ये जो एक मिस्ट्री बनी हुई थी कि ये यूनिट कहाँ से आया, तो आप सभी को आज पता चल गया होगा कि वोल्ट पर मीटर कहाँ से आया। ओके बच्चों, आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिया गया है v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई वोल्ट्स। तो बच्चों इस बार जो पोटेंशियल है वो x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है। क्वेश्चन बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए इन वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में निकालिए। ओके, मतलब आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में आना चाहिए आंसर। प्रीवियस प्रॉब्लम में ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं क्योंकि x का ही कंपोनेंट था, तो आई कैप ही आता, इसलिए अपन ने आई कैप लिखा ही नहीं, ठीक है। चलो तो अब सबसे पहले यहाँ क्या निकलेगा, सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे ई वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वाई कंपोनेंट जे कैप। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई का फंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के टर्म्स में निकलेगी और वाई के टर्म्स में, ठीक है। तो एक्स के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी बच्चों, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। यहाँ सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई लिखेंगे तो यहाँ वाई को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, यानी माइनस वाई बाहर ले लें, इसको नंबर की तरह ट्रीट करें, 2 मान लें, 2x स्क्वायर, तो एक कांस्टेंट बाहर आ गया, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, इसका एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो माइनस 2x वाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकल गया, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक। अब y कंपोनेंट निकालते हैं बच्चों। y कंपोनेंट कैसे निकलेगा देखिए,
वाई कंपोनेंट जब हम निकालेंगे तो इसको लिखेंगे माइनस डेल वी बाय डेल वाई। इस बार वाई के कंपोनेंट में डिफ्रेंशिएट होगा, ओके। माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ क्या था, एक्स स्क्वायर वाई। इस बार किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, वाई के। तो वाई वेरिएबल है और एक्स कांस्टेंट है, ओके। तो एक्स स्क्वायर बाहर कर दो। अब क्या बचा, डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई का डिफ्रेंसिएशन 1, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये निकल आया बच्चों वाई कंपोनेंट और ये है एक्स कंपोनेंट, ठीक है। ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ठीक। दोनों को पुट कर दें बच्चों। जब पुट करेंगे दोनों को तो देखिए क्या होगा, ठीक। तो अब पुट करते हैं तो ये ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट क्या आया माइनस 2xy आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट क्या रहा, ये रहा बच्चों। तो ये आ जाएगा माइनस, प्लस की जगह यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप। ये क्या है, वाई कंपोनेंट है फील्ड का, ये क्या है बच्चों, एक्स कंपोनेंट है। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने फील्ड निकाल दी, ठीक है। कोई परेशानी इसमें बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई है वेक्टर फॉर्म में। अब मान लो वो क्वेश्चन इसको और बढ़ा देता और कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, किस जगह पे बताइए, 1,2,0 पे बताइए, 1,2 पे बताइए। यानी कि वहाँ फील्ड बताइए जहाँ पे x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 2 हो, ठीक। तो -2, x की जगह लिख दीजिए 1, y की जगह लिख दीजिए 2, आई कैप माइनस x की जगह लिख दीजिए 1 का स्क्वायर इंटू जे कैप, ओके। तो ये आंसर आ गया -4 आई कैप माइनस जे कैप वोल्ट पर मीटर। ये फील्ड निकल आई किस फॉर्म में बच्चों, वेक्टर फॉर्म में। अब अगर बोला जाता बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालिए, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में कैसे निकलता है, अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो -4 हो तो भी यहाँ प्लस ही रखिए, 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों 16 + 1, ये हो जाएगा अंडर रूट 17, ओके। ठीक है, समझ आया। यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट पर मीटर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। और हमें ये भी बताना है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि ये जो फील्ड आने वाली है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, वेदर फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हमको सॉल्व करने, कुछ भी नहीं है बच्चों, फुल बेवकूफ़ी है। देखो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म में चाहिए ना, तो बच्चों वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लिखेंगे ई एक्स आई कैप। एक्स कंपोनेंट चाहिए, वाई कंपोनेंट चाहिए, प्लस जेड कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट कैसे निकलेगा, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ई वाई कैसे निकलेगा, माइनस डेल वी बाय डेल वाई। ई जेड कैसे निकलेगा, माइनस डेल वी बाय डेल जेड। हालांकि आपको पता है, फिर भी मैं बार बार लिख रहा हूँ, याद हो जाता है बच्चों इससे, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करें तो यहाँ से एक्स कंपोनेंट कैसे आएगा, माइनस डेल वाई डेल एक्स ऑफ एक्स कंपोनेंट, पोटेंशियल कितना था, एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए आप कि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो वाई और जेड क्या है, कांस्टेंट है। तो वाई और जेड को पहले ही अपन बाहर निकाल लें, ठीक है ना। तो वाई और जेड को हम बाहर कर देते हैं। तो माइनस वाई जेड स्क्वायर बाहर, डिफ्रेंसिएशन सिर्फ किसका होगा बच्चों, किसका होगा यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन, देखो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट कितना आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2x हो जाएगा। तो -2x वाई जेड स्क्वायर, ये आ गया एक्स कंपोनेंट फील्ड का। y कंपोनेंट जब निकालेंगे बच्चों फील्ड का, तो ये आ जाएगा माइनस
कांस्टेंट क्या है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर और वाई जेड स्क्वायर कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कांस्टेंट डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई। ओके, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो y कंपोनेंट क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ गया y कंपोनेंट। ठीक है, z कंपोनेंट की बात करें तो ई जेड इज इक्वल टू, इस बार सिर्फ z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो माइनस क्या कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर वाई कांस्टेंट। ठीक है, और डिफरेंशिएशन होगा z के रिस्पेक्ट में जेड स्क्वायर, तो ई जेड आ जाएगा बच्चों यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर वाई, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2z, तो ये z कंपोनेंट फील्ड का आ गया बच्चों माइनस 2x स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स हमने सॉल्व कर लिए। इसके बाद क्या है, फुल बेवकूफ़ी है। इसके बाद क्या है, बड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन, ई वेक्टर माइनस 2x जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप माइनस 2x स्क्वायर वाई जेड के कैप। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आई वेरिएबल्स के टर्म्स में बच्चों। तो यहाँ पे आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अच्छा नेगेटिव साइन भी हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो माइनस 2xy जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप माई प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड के कैप। तो आप देखिए यहाँ पे हर जगह वेरिएबल ही इन्वॉल्व है। देखिए वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है बच्चों? दिस फील्ड इज़ नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं। तो फील्ड कैसी है? सेकंड, फील्ड इज़ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे कह सकते हैं? हम ऐसे कह सकते हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं। मान लीजिए अगर इस तरीके का आंसर आया होता कि कांस्टेंट आ जाता -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो यहाँ पे देखिए नंबर्स प्रेजेंट है। नंबर मतलब फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। इसका मैग्नीट्यूड भी निकालते तो वो मान लो 16 आ गया, तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। इसीलिए बच्चों, ठीक है, समझ आ रही है बात? ठीक, ये क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत बच्चों किसी को भी तो बोलो, किसी भी स्टेप में, वो स्टेप ही हटा देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पोटेंशियल दिया गया है 4x प्लस 3y प्लस 2z। बच्चों आए हुए क्वेश्चन है इस टाइप के नीट में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है, आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। ई वेक्टर जो है वो हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में निकालना है। ठीक है, किस फॉर्म में निकालना है? वेक्टर फॉर्म में निकालना है। ठीक, लास्ट में हम ये भी बता पाएंगे कि फील्ड कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स हो जाएगा ये। तो ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल बाय डेल एक्स, और वी क्या है? 4x प्लस 3y प्लस 2z, राइट। तो एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा? माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन डिफरेंशिएट? एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट। तो y और z कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, तो एडिशन में क्या होता है? डिफरेंशिएशन अलग अलग फंक्शन का होता है। तो 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, यानी कि बच्चों अब इसमें अगर हम करें 4x का डिफरेंशिएशन करें तो सिर्फ 4x का डिफरेंशिएशन होगा, y का और z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज यहाँ पे y को और z को अपन कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो सिर्फ 4x का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों इस स्टेप में। इस पूरे स्टेप में जो ये वाला अपन ने प्रीवियस स्टेप ये सॉल्व किया है, यहाँ पे y और z कांस्टेंट है, तो इनका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। 4x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे 4x प्लस 3y प्लस 2z में जब हम सबका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ 4x का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये आ जाएगा 4x का डिफरेंशिएशन -4। ओके, ये आ गया x कंपोनेंट।
ठीक है। अब वाई कंपोनेंट निकालें हम, तो वाई कंपोनेंट आ जाएगा फील्ड का माइनस डेल वी बाय डेल वाई। तो अब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वाई के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ वाई के रिस्पेक्ट में किसका डिफ्रेंसिएशन होगा, 3y का होगा, सिर्फ 3y का, क्योंकि x और 2z को कांस्टेंट मान लिया जाएगा। तो माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ 4x प्लस 3y प्लस 2z, तो सिर्फ किसका डिफ्रेंसिएशन होगा, y का, तो 3y का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, 3, तो -3 आ गया बच्चों। ठीक, ये आ गया y कंपोनेंट। और आगे बढ़े तो z कंपोनेंट चाहिए, तो Ez कितना हो जाएगा, Ez हो जाएगा। अब सिर्फ किसका डिफ्रेंसिएशन होगा बच्चों, सिर्फ z का होगा। सिर्फ किसका होगा, z का होगा, z के रिस्पेक्ट में, मतलब z 2z का होगा डिफ्रेंसिएशन। 4x और 3y का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों माइनस डेल बाय डेल z ऑफ, सिर्फ 2z लिख दो, बाकी सबका 0 0 हो जाएगा। तो Ez आ जाएगा 2z का डिफ्रेंसिएशन, z का 1, तो ये बचेगा -2। तो z कंपोनेंट भी आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया। ठीक, तो लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखेंगे, -4 आई कैप, एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट ये रहा, -3 जे कैप -2 के कैप। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बच्चों। ये फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है बच्चों, ये फील्ड कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को ही क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड कहते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड को ही और क्या कहते हैं, पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड, पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सभी को समझ आ गया वही क्वेश्चन, नीट में आए हुए क्वेश्चन है इस टाइप के, और AIEEE में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो आपसे बननी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम। पोटेंशियल दिया है x² + y² इज इक्वल v इज इक्वल टू x² + y²। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लिख सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इसमें क्या है, फुल बेवकूफ़ी। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डेल वी बाय डेल एक्स करेंगे तो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, वाई कंपोनेंट निकलेगा माइनस डेल वी बाय डेल वाई से। ओके फाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। ठीक, एक्स कंपोनेंट, तो एक्स जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ x² होगा प्लस y² भी होगा, बट आंसर क्या आ जाएगा, y² का 0 आ जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट। फिर यहाँ पे y में क्या होगा, y में होगा बच्चों डेल बाय डेल y ऑफ x² प्लस y² जे कैप। तो यहाँ y² का डिफ्रेंशिएशन 0 बच्चों, यहाँ पर y² का डिफ्रेंशिएशन 0, और यहाँ पे x² का डिफ्रेंशिएशन 0, बिकॉज इट ट्रीटेड लाइक कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ x² इज -2x आई कैप, यहाँ सिर्फ यही बचेगा, प्लस x² प्लस y², तो x² का डिफ्रेंशिएशन तो 0, तो ये खत्म, डेल बाय डेल वाई ऑफ y² प्लस 2y जे कैप। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये जो है यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, ये डिलीट कर दिया। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा आई कैप माइनस। ठीक ठीक बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चाहे तो यहाँ से माइनस कांस्टेंट ले लें बच्चों,
यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। और चाहे तो माइनस कांस्टेंट भी ले सकते हैं, माइनस 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप। ये फील्ड किस तरीके की, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल फील्ड है बच्चों, वेरिएबल फील्ड, राइट। बहुत अच्छी प्रॉब्लम बच्चों, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों, नीट में आया हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है, आपसे बनना चाहिए। इसमें क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वही क्वेश्चन है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में पूछा है, वेक्टर फॉर्म में, ठीक। और आपको बताना है नेचर ऑफ फील्ड, नेचर ऑफ फील्ड, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं, आप लोग पहले ट्राई करिए पॉज करके, ठीक है। आपसे बनना चाहिए, आपसे नहीं बनेगा तो मैं कर ही रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा पॉज करिए फिर सॉल्व करिए, ठीक है बच्चों। अच्छा एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ मैं, थर्ड क्वेश्चन। आपको बताना है फील्ड एट ओरिजिन, ये मैं अपने मन से ऐड कर रहा हूँ, फील्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है 0,0,0। फोर्थ क्वेश्चन, फील्ड आपको बतानी है, अगला क्वेश्चन है, फील्ड आपको बतानी है 1,1,-1, ठीक है। इन दो जगह पे फील्ड बतानी है। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, डरने की कोई बात नहीं क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन आता है, ठीक बच्चों। स्टार्ट करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले हमको एक्स कंपोनेंट चाहिए। एक्स कंपोनेंट क्या होता है, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स को क्या माना जाएगा, वेरिएबल, बाकी सबको क्या माना जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो माइनस डेल बाय डेल एक्स, अंदर पोटेंशियल रख देते हैं, पोटेंशियल क्या है दिख रहा है सभी को ऊपर, हाँ, तो इसको रख देते हैं बच्चों 2x² प्लस 2x² माइनस 3y² माइनस 4z²। बच्चों फर्स्ट टाइम पेंसिल चला रहा हूँ मैं इस पर, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है स्पीड आज स्लो हो, इसमें डरने की बात नहीं है, स्पीड बढ़ जाएगी अपनी। प्लस 2xy माइनस 4yz प्लस 6xz, ओके बच्चों, ठीक। चलिए अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो x कंपोनेंट कितना आएगा, देखिए 2x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x² का ये हो जाएगा 2x² का x² का, ये पावर नीचे आएगा, ठीक है। x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, 2 ऑलरेडी है, माइनस 4x अंदर, माइनस 4x, फिर y z ये कांस्टेंट है बच्चों, ये कांस्टेंट, इनका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 2xy का डिफ्रेंशिएशन में सिर्फ x का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 2xy में x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो क्या बचेगा, प्लस 2y, राइट। यहाँ पे वाई जेड कॉन्स्टेंट, ये पूरा टर्म कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स जेड में एक्स वेरिएबल माना जाएगा, जेड कॉन्स्टेंट, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, तो क्या बचेगा, प्लस 6z, ये आ गया एक्स कंपोनेंट फील्ड का। ठीक इसी तरीके से वाई कंपोनेंट निकलेगा माइनस डेल वी बाय डेल वाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपन किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x² माइनस 3y² माइनस 4z² प्लस 2xy माइनस 4yz प्लस 6xz, ओके। चलिए अब इसमें y कंपोनेंट आ जाएगा फील्ड का कितना, 2x² का डिफ्रेंशिएशन 0, 3y² का डिफ्रेंशिएशन 2 नीचे आएगा, y² का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2y हो जाएगा, 3 2 6, ये आ जाएगा माइनस 6y, z का 0 डिफ्रेंशिएशन, 2xy में y का डिफ्रेंशिएशन 1, तो प्लस 2x, यहाँ पे 4yz में y का डिफ्रेंशिएशन 1, 4z माइनस 4z, 6xz में ये 0 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, तो ये सिर्फ इतना आ गया, ठीक है। माइनस 6y प्लस 2x माइनस 4z। अब अपन निकालते हैं बच्चों z कंपोनेंट फील्ड का, ठीक है, z कंपोनेंट निकालते हैं। z कंपोनेंट निकलेगा बच्चों, z कंपोनेंट को क्या लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दूँ ना, माइनस डेल वी बाय डेल z लिख लूँ। अब क्वेश्चन में देखते जाओ, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, सॉरी x का 0, y का भी 0 क्योंकि z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं,
4z² का क्या हो जाएगा, 4z² का हो जाएगा 8z, ठीक है। 2xy जो है बच्चों ये ऊपर, 2xy का क्या हो जाएगा 0। फिर कौन बचा 4yz में z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो z का डिफ्रेंशिएशन 1, तो -4y बचेगा। 6xz में सिर्फ z का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा तो +6x बचेगा, ठीक है, 6x बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो ये पूरा आंसर आ गया अपने पास, x कंपोनेंट आ गया, y आ गया और z आ गया। तो बच्चों आप देख के बता सकते हो कि इसमें हर जगह तो वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक है ना। वेरिएबल इन्वॉल्व है तो ये पूरी फील्ड कैसी है, सेकंड क्वेश्चन तो यही समझ आ गया कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, राइट। फर्स्ट वाला वेक्टर फॉर्म में लिखना था, वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वेक्टर फॉर्म में होगी बच्चों, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखेंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू, तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप है, राइट। एक्स कंपोनेंट -4x प्लस 2y प्लस 6z आई कैप प्लस माइनस को अंदर भेज दें बच्चों यहाँ पे y कंपोनेंट में, तो ये आ जाएगा +6y -2x प्लस 4z, ठीक है, ये हो जाएगा जे कैप। फिर लास्ट में आ जाएगा माइनस भी रहेगा बच्चों यहाँ पे माइनस, तो ये आ जाएगा +8z प्लस 4y -6x के, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ तक आए अपन, कहीं कोई दिक्कत। अब बच्चों हमको फील्ड कहाँ पे चाहिए थी, हमको फील्ड चाहिए है वेक्टर फॉर्म में हमने निकाल दी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हमने निकाल दी फील्ड। इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फील्ड ऑरिजिन पे बतानी है, फील्ड ऑरिजिन पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 में फील्ड क्या पूछी है, फील्ड एट ऑरिजिन, तो फील्ड एट ऑरिजिन पूछिए मतलब 0,0,0, ठीक है। तो जब 0 0 रख देंगे तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये 0 हो गया पूरा कंपोनेंट x कंपोनेंट। इसी तरीके से 0 0 0 y कंपोनेंट 0 0 0 0, तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप वोल्ट पर मीटर, ये फील्ड 0 हो गई, ऑरिजिन पे फील्ड 0 आ गई, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन में x कंपोनेंट, अब फील्ड कहाँ चाहिए बच्चों 1 -1, अब चाहिए हमको फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 1 -1 0 पे, 1 -1 1 पर, ओके। तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, तो एक्स की फील्ड क्या आ जाएगी, एक्स की फील्ड देखो बच्चों, एक्स ये वाला इसमें पुट कर दीजिए, एक्स की फील्ड है -4x प्लस 2y प्लस 6z। यहाँ पे रखिए बच्चों x की वैल्यू कितनी 1 और y की वैल्यू कितनी -1 और z की वैल्यू कितनी 1, तो यू विल गेट द सॉल्यूशन। इसका आंसर आ जाएगा अपना 1, -1 पे x का कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों -12, ओके। y कंपोनेंट इसी तरीके से सबकी वैल्यू पुट करोगे तो y कंपोनेंट आ जाएगा अपना -8 जे कैप -8, ठीक। और z कंपोनेंट निकालोगे सेम मैनर में तो आपको आ जाएगा 6, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो e 1, -1, 1 पे x कंपोनेंट कितना आया 12, ठीक है ना, तो ये रख दीजिए आप -12 आई कैप प्लस, सॉरी माइनस आएगा -8 जे कैप प्लस 6 के कैप। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे ज़्यादा फिजिक्स में परेशान क्या करता है, न्यूमेरिकल्स। मैं आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। स्कूल में आए, चाहे CBSE बोर्ड में आए, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, कहीं पे भी आपसे बन जाएगा बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हमें क्या समझ में आया बच्चों, अभी जो मैंने पढ़ाया आपने एक ही बात इससे सीखी, क्या,
क्या सीखी बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस डेल वी बाय डेल आर होती है। ठीक, अगर x के रिस्पेक्ट में दिया जाएगा पोटेंशियल तो डेल वी बाय डेल एक्स करेंगे, y के रिस्पेक्ट में तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और z के रिस्पेक्ट में दिया जाएगा तो z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पोटेंशियल को। और जब तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या सीखा मैं ये जानना चाहता हूँ, तो मैं क्वेश्चन आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करिए और इसका सॉल्यूशन मुझे भेजिए। ठीक है बच्चों, और कैसा लगा आज की क्लास? आज अपन ने कुछ नए तरीके का स्टार्ट किया है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो इसमें तो आप मुझे बताइए। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन में दिक्कत होगी तो इसमें दिक्कत आएगी, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो सॉल्व करना है आपको। मैं आपको दे रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चिंता मत करो बच्चों, फिजिक्स में देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं हूँ ना, जो भी दिक्कत हो बताते जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करके भेजिए बच्चों। इसका आंसर मैं आपको फिर बताता हूँ। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डैश ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल इज ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्या होता है पोटेंशियल के टर्म्स में वो बताना है। अगर पोटेंशियल दिया गया है थर्ड क्वेश्चन में -x² वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। V इज इक्वल टू x² वोल्ट, चार्ज 2 कूलम इज एट 2,0। चार्ज कहाँ पे 2,0 पे, इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है। इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, QE, राइट, QE होता था। अब आपको चार्ज पता है, यस पता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पता है 2,0 की, नहीं पता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी यहाँ रख देना, पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल के टर्म्स में आएगी, हो सकता है, और वेरिएबल के टर्म्स में आए तो आप पोटेंशियल में x की जगह क्या रखोगे 2 और y की जगह क्या रखोगे 0, तो आपको फील्ड मिल जाएगी बच्चों 2,0 पर। 2,0 की फील्ड जो है वो यहाँ पुट कर दोगे और चार्ज 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। वो आंसर आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 जो फिल इन द ब्लैंक्स का, x² y प्लस xz² प्लस yz² वोल्ट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन से पहले x कंपोनेंट निकालेंगे, फिर y कंपोनेंट निकालेंगे, फिर z कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, जैसे ये तीनों कंपोनेंट निकल आएंगे इनको वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिएगा। ठीक है, आई होप बच्चों सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे भेजिए ताकि मुझे पता चले आपने ये लेक्चर देख लिया है। ठीक है, जो बच्चे मुझे भेजेंगे सॉल्व करके उनको मैं आंसर भेजूँगा और उन बच्चों को मैं और अच्छे क्वेश्चन भेजूँगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में इसी के अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको डेली इस तरीके से लेक्चर बना के भेजता रहूँगा। ठीक।